राम 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 नारायण नारायण। संबंध। अब राजस कर्म का वर्णन करते हैं। यह तु कामेप्सुना कर्म साहंकारेण वा पुनः क्रियते बहुलायासं तद्राजसमुदाहृतम्। परंतु जो कर्म भोगों की इच्छा से अथवा अहंकार से और परिश्रम पूर्वक किया जाता है वह राजस कहा गया है। व्याख्या। यत्तु कामेप्सुना कर्म, हम कर्म करेंगे तो हमें पदार्थ मिलेंगे, सुख आराम मिलेगा, भोग मिलेंगे, आदर मान सम्मान बढ़ाई मिलेगी आदि फलों की इच्छा से कर्म किए जाए वो राजस होता है। यहां भी तू पद है, वो सात्विक कर्म से भिन्न बताने के लिए है। साहंकारेण, लोगों के सामने कर्म करने से लोग देखते हैं और वाह वाह करते हैं तो अभिमान आता है, और जहां लोग सामने नहीं होते वहां एकांत में कर्म करने से दूसरों की अपेक्षा अपने में विलक्षणता विशेषता देखकर अभिमान आता है। जैसे दूसरे आदमी हमारी तरह सुचारू रूप से सांगोपांग कार्य नहीं कर सकते, हम में काम करने की जो योग्यता विद्या चतुरता आदि है वह हर एक आदमी में नहीं मिलेगी। हम जो भी काम करते हैं उसको बहुत ही ईमानदारी से और जल्दी करते हैं आदि आदि। इस प्रकार अहंकार पूर्वक किया गया कर्म राजस कहलाता है। वह पुनः आगे भविष्य में मिलने वाले फल को लेकर कर्म किया जाए अथवा वर्तमान में अपनी विशेषता को लेकर अहंकार पूर्वक कर्म किया जाए, इन दोनों भावों में से एक भाव होने पर भी वह कर्म राजस हो जाता है। यह बताने के लिए यहां वा पुनः पद आए हैं। तात्पर्य है कि फलेच्छा और अहंकार इन दोनों में से जब एक भाव होने पर भी कर्म राजस हो जाता है, तब दोनों भाव होने पर तो वह कर्म राजस हो ही जाएगा। क्रियते बहुलायासम, कर्म करते समय हर एक व्यक्ति के शरीर में परिश्रम तो होता ही है, पर जिस व्यक्ति में शरीर के सुख आराम की इच्छा मुख्य होती है उसको कर्म करते समय शरीर में ज्यादा परिश्रम मालूम देता है। जिस व्यक्ति में कर्म फल की इच्छा तो मुख्य है पर शारीरिक सुख आराम की इच्छा मुख्य नहीं है, सुख आराम लेने की स्वाभाविक प्रकृति नहीं है, उसको कर्म करते हुए भी शरीर में परिश्रम नहीं मालूम देता। कारण कि भीतर में भोगों और संग्रह की जोरदार कामना होने से उसकी वृत्ति कामना पूर्ति की तरफ ही लगी रहती है, शरीर की तरफ नहीं। तात्पर्य यह है कि शरीर के सुख आराम की मुख्यता होने से फलेच्छा की अवहेलना हो जाती है, और फलेच्छा की मुख्यता होने से शरीर के सुख आराम की अवहेलना हो जाती है। लोगों के सामने कर्म करते समय अहंकार जन्य सुख की खुराक मिलने से और शरीर के सुख आराम की मुख्यता न होने से राजस मनुष्य को कर्म करने में परिश्रम नहीं मालूम देता। परंतु एकांत में कर्म करते समय अहंकार जन्य सुख की खुराक न मिलने से और शरीर के सुख आराम की मुख्यता होने से
राजस मनुष्य को कर्म करने में ज्यादा परिश्रम मालूम देता है। तद राजसम उदाहरितम, ऐसे फल की इच्छा वाले मनुष्य के द्वारा अहंकार और परिश्रम पूर्वक किया हुआ कर्म है, वह राजस कहा गया है। परिशिष्ट भाव, राजस मनुष्य अपनी आवश्यकताओं को अधिक बढ़ा लेता है, जिससे प्रत्येक काम में उसको अधिक वस्तुओं की जरूरत पड़ती है। अधिक वस्तुओं को जुटाने में परिश्रम भी अधिक होता है। राजस मनुष्य कर्मों का विस्तार अधिक करता है, इसलिए भी उसको परिश्रम अधिक होता है। शरीर में राग रहने के कारण राजस मनुष्य शरीर का आराम चाहता है, जिससे उसको थोड़े काम में भी अधिक परिश्रम मालूम देता है।